Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter congruence of triangle. Question number 16. देखिए, in the adjoining figure x and y are respectively 2 points on equal sides AB and AC. Equal sides AB and AC of triangle ABC. It means AB is equals to AC हमें given किया हुआ है और x and y जो है इस पे 2 पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं आपको और ये बताया हुआ है कि ax इज इक्वल्स टू ay और हमें प्रूफ क्या करना है cx इज इक्वल्स टू by। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमें इन दो लाइनों को इक्वल प्रूफ करना है, इट मीन्स या तो हम इन दो ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी लगाएं जिसमें ये दोनों लाइनें आ रही हैं या इन दो ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी लगाएं। तो देखिए, इन ट्रायंगल AXC हमने कौन से में लगाया AXC एंड AYB, ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाई है। तो हमें इसमें क्या क्या गिवन किया हुआ है AX इज इक्वल्स टू AY, ये गिवन किया हुआ है। एंगल A दोनों में कॉमन है, इस वाले में एंगल ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। एंड AB इज इक्वल्स टू AC, ये भी हमें क्या किया हुआ है गिवन दिया हुआ है। तो तीन चीज हो गई, दो साइड और एक एंगल। तो बाई SAS कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल AXC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल AYB, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हो गए। देन XC इज इक्वल्स टू YB बाय CPCT, यही हमें प्रूफ करना था। XC या CX एक ही बात है एंड YB और BY एक ही बात है। सो इट इज प्रूफ दैट CX इज इक्वल्स टू BY। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इससे क्या पता चला DBC का मिड पॉइंट है, देन BD इज इक्वल्स टू DC। इफ DL परपेंडिकुलर AB, यानी AB पे जो DL है ये परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल और इधर भी 90 डिग्री का एंगल। एंड DM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑफ AC, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हमें पता चल गया। सच दैट DL इज इक्वल्स टू DM, और DL जो है DM के इक्वल है। Then prove that AB is equals to AC। तो फर्स्टली हमने D is the midpoint of BC, so BD is equals to DC, अभी मैंने बताया था आपको। अब क्योंकि DL गिवन में क्या दिया हुआ है DL परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC एंड DL is equals to DM। तो फर्स्टली हम प्रॉपर्टी इन दोनों ट्रायंगल में लगाएंगे BLD एंड CMD में। तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल BLD ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन्स हैं DL एंड DM। सो एंगल BLD इज इक्वल्स टू एंगल CMD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स। अब BD इज इक्वल्स टू CD हमें गिवन किया हुआ है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DL इज इक्वल्स टू DM, ये हमें गिवन किया हुआ है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल BLD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CMD, ये पता चल गया हमें। अब क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल प्रूफ कर लिए, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाई CPCT से हो गए। सो जब दो एंगल्स आपस के बेस एंगल्स आपस के इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स उस ट्रायंगल की क्या होती हैं इक्वल होती हैं। The sides opposite to equal angles are equal. So AB is equals to AC। AB किसके इक्वल हो गया AC के इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन किया हुआ है कि AB AC के इक्वल है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट अ पॉइंट O, ये बाइसेक्टर है यानी इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से ये भी बाइसेक्टर है लाइन आपकी, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो प्रूव करना है आपको BO इज इक्वल्स टू CO, BO CO के इक्वल है और जो ये AO रे है ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा क्योंकि ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में आ रही है और ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में आ रही है। सो फर्स्टली हमें गिवन चीज़ में क्या गिवन किया हुआ है AB इज इक्वल्स टू AC। सो यदि AB और AC आपस में इक्वल है तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अब एंगल बी और एंगल सी को यदि हम डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं तो एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल सी अपॉन 2। अब एंगल बी अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल, एंड एंगल ओ सी बी, यानी ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होने की कंडीशन में फिर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, द बेस एंगल्स आर इक्वल, इफ द बेस एंगल्स आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए छोटे वाले ट्रायंगल के, तो दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई। अब लगा लीजिए प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल्स में, जिसमें मैंने बताया था ए बी ओ और ए सी ओ में। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी यहाँ गिवन है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अभी हमने इक्वेशन 1 से ऊपर प्रूव किए, और एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ, क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, क्योंकि एंगल बी और सी आपस में बाइसेक्ट हो रहे थे और एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, देन एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ। तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी ओ। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो दोनों ऊपर वाले ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, यानी एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं देन रे ए ओ बाइसेक्ट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पहली चीज़ प्रूव हो गई। दूसरी, क्योंकि ये ट्रायंगल आपस में इक्वल प्रूव हो चुके हैं देन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हम पहले भी ऊपर प्रूव कर चुके हैं और यहाँ बाई सी पी सी टी से भी हमारा ये प्रूव्ड हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन ऑफ पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो फर्स्टली हमें ये पता है एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी और उसकी दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड डी सी। उनके मिड पॉइंट्स हैं, ए बी का मिड पॉइंट एम एंड डी सी का मिड पॉइंट एन। इन दोनों मिड पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट्स को पैरेलल लाइंस पे जो मिड पॉइंट है उन्हें ज्वाइन किया, सो ए बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड्स ए बी एंड डी सी। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ और ये भी परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल एंड ये भी 90 डिग्री का एंगल। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। हमें क्या बताना है कि ए डी जो है बी सी के इक्वल है। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन से फर्स्टली ए से एन को और एन से बी को मिलाएंगे। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए एन एम इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी एंड बी एन एम इस ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमें पता है क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, एंड ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, एंगल ए एम एन एंड एंगल बी एम एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और एम एन लाइन दोनों में कॉमन है। सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए एन एम इज इक्वल्स टू ट्रायंगल बी एन एम। ये हमारा प्रूव हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला, ए एन इज इक्वल्स टू बी एन बाई सी पी सी टी। ये हमारे दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब सब्ट्रैक्टिंग एल एच एस एंड आर एच एस बाई 90 डिग्री, इन दोनों को, ये एल एच एस साइड और आर एच एस साइड को यदि हम 90 डिग्री में से माइनस करें तो 90 माइनस एंगल ए एन एम एंड 90 माइनस एंगल बी एन एम, तो 90 में से ए एन एम, देखिए 90 में से यदि ए एन एम को हम माइनस कर दें तो कौन सा एंगल बनेगा हमारा, ए एन डी। भाई ये 90 डिग्री का था, इसमें से ये वाला एंगल हमने यदि छोटा माइनस कर दिया तो कौन सा बचा, ए एन डी। इसी तरीके से इधर से बचेगा बी एन सी। ये बन गई इक्वेशन 2 हमारी। अब इन ट्रायंगल ए एन डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, इन दोनों बाहर वाले में लगाएंगे हम। तो ए एन इज इक्वल्स टू बी एन अभी हमने बाई सी पी सी टी से ऊपर अब प्रूव किया है, और ए एन डी इज इक्वल्स टू बी एन सी इक्वेशन 2 से प्रूव किया हमने। ठीक है, और एन क्योंकि आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है डी सी का, सो डी एन इज इक्वल्स टू सी एन। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए एन डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी बी एन सी, जब दोनों ट्रायंगल किनारे वाले भी आपके इक्वल प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, सो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। आपको ये बताया हुआ है एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी ए बी साइड ए सी के इक्वल है, और एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर जो हैं वो कहाँ,
इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, कहाँ एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं ओ पे। बी ओ इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी, बी ओ को यदि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ए सी पे कहीं जाके मिल रही है एट पॉइंट एम पे। तो प्रूव दैट एम ओ सी देखिए कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल एम ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, इसके इक्वल आपको बताना है। तो फर्स्टली इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। जब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा। अब डिवाइडिंग बाई बोथ साइड बाई 2 करेंगे तो एंगल बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल सी डिवाइड बाई 2। सो वी गेट, तो हमें क्या पता चल गया, जब हमने डिवाइड किया तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, ये पता चल गया आपको। जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ओ बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो ओ सी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल। अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, इसे एक ट्रायंगल मानते हुए। ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि हमें एंगल एम ओ सी अपने उसमें प्रूफ करना है, देन हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल एम ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, यही होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि हम ऊपर प्रूफ कर चुके कि ओ बी सी इज इक्वल्स टू ओ सी बी, तो ओ सी बी की जगह हम ओ बी सी दोबारा से रख सकते हैं। तो एक ओ बी सी पहले था, एक ओ सी बी की जगह हमने फिर ओ बी सी एंगल रख लिया, तो 2 एंगल ओ बी सी हो गए। अब 2 एंगल ओ बी सी, एक एंगल ओ बी सी ये और एक एंगल ओ बी सी ये, ओ बी सी को मैं ओ बी सी लिख लूँ या ओ बी ए लिख लूँ, दोनों क्योंकि इक्वल हैं, ये बाइसेक्टर है ओ बी लाइन, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी। तो एंगल एम ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी C, because OB is the bisector of angle ABC. Hence, it is proved that angle MOC is equals to angle ABC. Clear है स्टूडेंट्स? बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।